हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। पहले ही मैं बोल दे रही हूँ, ये वीडियो थोड़ा आज ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हम लोग के घर के नवरात्रि पूजा का सब रिचुअल्स, कैसे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, कन्या पूजा हम लोगों ने कैसा किया और शीतला पूजा जो कि रामनवमी पूजा के नाम से भी प्रचलित है वो हम लोगों ने कैसे किया। शुरुआत करते हैं। आज दिन था अष्टमी का रात और नवमी का सुबह बोल सकते हैं क्योंकि आज था रामनवमी पूजा, मतलब शीतला माता का पूजा, जो बेसिकली हम लोगों का बिहारी लोगों के घर में होता है। और मतलब उन लोगों को पता है कि ये पूजा अष्टमी का रात और नवमी का सुबह मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग किया जाता है। सो बेसिकली ये पूजा होता है, शीतला माता का पूजा होता है और बंगाली लोगों में भी है शीतला माता का पूजा, हम लोग बिहारी लोगों में भी है शीतला माता का पूजा। सब भगवान एक ही होते हैं, बस पूजा करने का जो रिचुअल्स है, थोड़ा फॉर्मेट है, वो थोड़ा अलग अलग होते हैं। जो भी हो, पूजा का प्रसाद हम लोगों ने सब कोई मिलके बना लिया था। मम्मी जी थी, हम थे और मेरी मम्मी भी आई थी। हम लोगों के घर में शीतला पूजा अभी नहीं होता है, पहले होता था बट अभी आंटी जी करती है। सो इसीलिए मेरी मम्मी को भी मैं बुला लेती हूँ और हम लोगों के साथ ही पूजा सब करने के लिए। और यहीं पे हम तीनों जन मिलके पूजा का सब प्रसाद जो भोग चढ़ते हैं भगवान जी को, वो सब बना ले रहे थे और करीबन 3 साढ़े 3 बज रहा था। इधर में जो बनता है, रोटी बनता है, दाल पूड़ी बनता है, पूड़ी बनता है, खीर बनता है, उसके बाद चना दाल का पकौड़ी बनता है, उसके बाद फुलाया हुआ चना, ये सब देके माता रानी को प्रसाद लगाया जाता है। और ये पूजा एकदम भोर वेला ही होता है एकदम। सो पूजा हो गया था, उसके बाद हम लोगों ने कर लिया था थोड़ा सा ही रेस्ट क्योंकि अगला दिन था फिर नवमी का सुबह। और नवमी का सुबह के दिन भी हम लोग के घर में पूजा होता है क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया है कि मेरी जो सासू माँ है, नवरात्रि का जो कलश होता है, चैत महीना में जो नवरात्रि होता है, उनका जो 9 दिन का पूजा है वो करती है, हम कलश बैठता है हम लोग के घर में। जिस दिन 9th डे होता है, मतलब नवमी के दिन, मतलब पूजा के अंतिम दिन है और इस दिन हवन किया जाता है, माता रानी को प्रसाद चढ़ाया जाता है। हम लोग फैमिली में सब कोई मिलके हवन करते हैं और इस दिन हम लोगों का घर में बजरंगबली का झंडा पूजन भी होता है। सो सब मिला के अष्टमी और नवमी का दिन, पूरा 2 दिन हम लोगों का पूजा में बीत जाता है। सो बस यहाँ पे चल रहा था हवन और इस टाइम पे कलकत्ता में था बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब इतना गर्मी क्या ही बोले। और हवन मतलब कुंड के सामने हम लोग बैठे हुए थे और छत पे हम लोगों का जो मंदिर है ये छत पे है, सो वहीं पे पूजा होता है। और एक तो छत पे गर्मी, ऊपर से हवा थोड़ा बहुत चल रहा था तो ये आग पूरा इधर उधर आके मुंह में लग रहा था, गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ही देर का था। उसके बाद हवन हम लोग सब कोई फैमिली मेम्बर लोग बैठ के किए। मेरे ससुर जी, सासू माँ, मेरी मम्मी थी, हम, मेरे हस्बैंड सब मिलके किए। पंडित जी यहाँ पे करवा रहे थे पूजा। और हवन करने के बाद पूजा होता है संपन्न। उसके बाद हम लोगों ने किया सब कोई मिलके आरती। उसके बाद ही फिर बजरंगबली का जो झंडा पूजन है वो भी हम लोगों के घर में हुआ। बेसिकली वो हम लोग ध्वजा जो होता है, बजरंगबली का ध्वजा होता है, वो हम लोग हर साल स्थापना करते हैं। फिर आज के दिन पुराना वाला जो ध्वजा है उसको निकाल के, मतलब चेंज करके, फिर दूसरा वाला जो ध्वजा है ये हम लोग स्थापना करते हैं। मान्यता है कि बजरंगबली का झंडा जिस घर में लहराता है उस घर से कलेश, दुख, दर्द, ये सब दूर रहता है क्योंकि बजरंगबली उस घर का रक्षा करते हैं। सो यही मान्यता के हिसाब से हम लोग बजरंगबली जी का जो ध्वजा है ये स्थापना करते हैं घर में हर साल। और यहाँ पे उसके बाद, जैसे कि मैंने बोल रही थी, पूजा हो गया था ख़त्म और लास्ट में हो रहा था यहाँ पे आरती। सो हम लोगों ने भी सब कोई मिलके माता रानी का यहाँ पे आरती किया।
फिर यहाँ पे पूजा हो गया था संपन्न। फिर हम लोग कन्या पूजन का तैयारी में लग गए। एक्चुअल आज जो नवमी का दिन हम लोग 9 कन्या और एक बालक को भी पूजा करते हैं। उनको सबको अपने अपने हिसाब से हम लोग गिफ्ट भी देते हैं और इसी का तैयारी हम लोग कर रहे थे। सब गिफ्ट यहाँ पे पैकिंग कर रहे थे बच्चों के लिए। हम यहाँ पे कलर पेंसिल, कलर बुक, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर का सेट, उसके बाद उनको उड़ाने के लिए चुनरी, हेयर बैंड, उसके साथ चॉकलेट्स और उसके साथ जो शगुन दिया जाता है वो शगुन, और हम लोगों ने फ्रूटी का यहाँ पे सब मिला के यहाँ पे हम लोग कर ले रहे थे पैकिंग। बच्चे लोग आने के बाद से बहुत हड़बड़ी हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सब पैकिंग करके सब सेट करके रख रहे थे, क्योंकि बच्चे लोग आते हैं और सब छोटे छोटे बच्चे हैं। सो गिफ्ट के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सब कोई पैक करके पहले से रख ले रहे थे। और यहाँ पे देखते ही देखते समय हो गया था और यहाँ पे बच्चे लोग सब आना चालू हो गया था। सब अपने मम्मी लोगों के साथ बच्चे लोग आ गए थे। ऐसे में तो होता है कि 9 कन्या का पूजन किया जाता है, मतलब 9 कन्या को माता रानी का 9 दिन में जो हम लोग पूजा करते हैं, एक एक कन्या को माता रानी का एक एक रूप का हिसाब से पूजन किया जाता है। और एक बालक भी रहता है जिनको भैरव बाबा के नाम से पूजा किया जाता है। बट हर बात हम लोगों के घर में 9 से ज़्यादा ही कन्या हो जाते हैं, क्योंकि होते हैं ना घर पे बच्चे, किसको बोले किसको ना बोले, आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मेरी जो सासू माँ है सभी को बोल देती है। ऐसे हम लोग पहले 9 जन को बैठा के पूजा कर लेते, उसके बाद हम लोग सारे बच्चों को खाना खिलाते और बच्चे के जो मम्मी पापा जो भी जिनके साथ आते उनको भी हम लोग खाना खिलाते हैं। और यहाँ पे आ गए थे सब बच्चे लोग और हम लोग पहले ही पैर धुला रहे थे सब बच्चे लोगों का, और उसके बाद उनको टीका पहना के, हाथ में रक्षा धागा पहना के, यहाँ पे चुनरी ओढ़ा के हम लोग पूजा कर लेते हैं। और उसके बाद एक एक करके बच्चों को हम लोग खाना खिलाते हैं। छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा खा नहीं पाते, लेकिन जितना भी हो थोड़े थोड़े करके वो प्रसाद मतलब खाना खाते हैं। और वही हम लोगों के लिए बहुत मतलब प्रीसियस मोमेंट होता है, क्योंकि एक तो बच्चे हैं जो ऑलरेडी भगवान के रूप होते ही है। सो कोई स्पेसिफिक डे में नहीं, किसी भी दिन आप बच्चों को खाना खिलाए तो वो अच्छा होता ही। और ख़ास करके इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे जब मतलब बच्चे हो और माता रानी का रूप तो इनमें बसता ही है। तो चाहे वो छोटे मतलब लड़की हो चाहे वो लड़के हो, सब में ही छोटे बच्चे लोग में भगवान बसते हैं। इस हिसाब से हम लोग बच्चे लोगों को खाना खिलाते हैं एकदम अपने हाथों से, एकदम अच्छे से प्यार से बैठा के, और बहुत स्वीट लगता है ये लोग बैठे बैठे खाना खाते हैं। बट इन लोगों को इंटरेस्ट खाने पे ज़्यादा नहीं, इन लोगों को बस मन में रहता है कि गिफ्ट्स कब मिलेंगे, क्योंकि ये लोग भी हर साल हम लोग के घर में आते हैं तो इन लोगों को भी पता है कुछ ना कुछ तो गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। और छोटे बच्चे तो इन लोगों को वो मैटर नहीं करता है कि कितना महंगा गिफ्ट मिला, बड़ा गिफ्ट मिला, छोटा गिफ्ट मिला, इन लोगों को बस अच्छा लगता है कुछ भी गिफ्ट मिल जाए तो ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और बस इसी तरह हम लोगों का घर का नवमी का पूजा, माता रानी का पूजा, कन्या पूजा, रामनवमी का शीतला पूजा संपन्न होता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई। और यहाँ पे बच्चे लोग बस खाना खा रहे थे, पूरी बना था, साथ में पनीर का सब्ज़ी था, आलू दम था, राइस था, खीर था, मिठाई था, सब कुछ था। और बस बच्चे लोगों का हो गया था खाना। उसके बाद इनके मम्मी लोगों को भी हम लोग बैठा दिए थे खाना खिलाने। और चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।